प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके खानदान की, जिनकी कानूनी मुश्किलात में फिल वक्त किसी भी किस्म की कमी होने का कोई इम्कान नहीं है। पैनामा पेपर्स फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की रिव्यू पिटीशन की समाअत के दौरान 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस खोसा ने कहा कि 28 जुलाई के फैसले पर तमाम जज मुत्तफिक थे। साथ ही एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान की यूनाइटेड किंगडम की कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रेफरेंस में नवाज शरीफ और उनके 3 बच्चों को 19 सितंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत की है। उसके बाद बात करेंगे नए दहशतगर्द ग्रोह अंसारुल शरिया की, जिसके बारे में वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने अंसारुल शरिया पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर को ब्रीफिंग देते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि कराची में इस ग्रोह के तमाम मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग अभी तक छुपे हुए हैं उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। और आखिर में कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आज आज़ादी सीरीज का दूसरा T20 पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के दरमियान जारी है। इस मैच को देखने ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड रिचर्डसन भी लाहौर पहुंचे। PCB के चेयरमैन नजम सेठी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेविड रिचर्डसन का कहना था कि अगर इंतजामात इसी तरह रहे तो जल्द ही ICC के इवेंट्स पाकिस्तान में खेले जा सकेंगे। बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं बिलिंग सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066028 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं और मुझ से बात कर रहे होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा, अभी भी मौसम के बदलने के साथ ही साथ मुझे बुढ़ापा भी एडेड, खांसी, ये वो नज़ला ज़ुकाम, ऊपर से आज पानी और चाय भी नहीं दफ्तर वालों ने दी। कितने जालिम हैं। तो अगर किसी वक्त भी मुझे खांसी का दौरा तो क्या करूं, ब्रेक ले लूं फिर? नहीं, माफ कर देना, क्या हो सकता है। वो ज़्यादा कट कर देगा वो नहीं मेरी आवाज़ को। अच्छा खैर, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि तुमने एक बहुत संजीदा टॉपिक बना के दे दिया बीबी। कौन सा वाला? लोग मैच देख रहे हैं कि खानदान की मुश्किलात और फलाना और फिर ये दिस एंड दैट, और कल से आपने बहला फुसला कर मुझे आप लेगी थी क्रिकेट। हाँ, आई नो। आप क्रिकेट के हवाले से सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक के क्या हालात चल रही हैं? बस अभी तक भी कुछ मैं आज ज़्यादा देख नहीं पाई, लेकिन ठीक ही जा रहे थे। मेरे ख्याल में 2 या 3 विकेटें गिर चुकी हैं, कोई 100 से ऊपर नीचे कुछ रन ठीक जा रहे हैं। जैसे कल चल रहा था 115 स्कोर है, 2 विकेटों का नुकसान है और 13-14 ओवर है, 2 विकेटें। हाँ, कुछ 14 के करीब ओवर हुए हैं। उससे पहले मुझे अच्छा देखो, अब इसमें एक बात फौरन जहन में आई क्या कि अगर तुम्हारे जैसी खातून को भी आज अपडेट नहीं है, नहीं मैं तो इसका मतलब है कि आज टीवी का ना करे ना उस वक्त। अब मैं क्या करूं, वो मेकअप रूम में रिमोट नहीं मिल रहा था तो मैं स्पोर्ट्स चैनल पे स्विच नहीं करा पाई। दूसरा जो मसला है वो ये है कि मुझे काफी खदशा था कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता, क्योंकि मौसम गड़बड़ थी, तो मैंने कहा यार ऐसा ना हो बजाय प्रोग्राम करने के तुम्हें स्ट्रेचर पे ले जाना पड़े कि वो बंद हो गया, तो वो बचत हो गई। शुक्र है हो रहा है। अब इस हवाले से मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, मुझे क्रिकेट से कोई दिलचस्पी ना होने के बावजूद कल एक बात का यकीनन बहुत दुख हुआ। मुझे मालूम आपको याद है दुरुस्त, कल पहले हमें गालिबन दीर या गिलगित से बहुत सबसे पहला फोन, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ PTV स्पोर्ट्स नहीं आ रहा, मैच नहीं आ रहा। अच्छा, आपने फौरन कहा कि जी चूंकि ब्रेक हुई है, एक इनिंग खत्म हुई थी, तो मैंने भी आपकी बात मान ली। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई उस वक्त बॉस। उसके बाद हमें फोन आया गिलगित से, दीर, आज़ाद कश्मीर, अब ये सारे जारी थे। तो मीन टाइम हमें पैनल वालों ने बार बार मुझे कह रहे थे कि सर अब वक्त नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आज़ाद कश्मीर के सारे शहरों से यही पैगाम आ रहा है। मुझे सच्ची बात है कि इसकी हरगिज़ समझ नहीं आई। हाँ, बिल्कुल नहीं। कैसा क्यों है? देखो बीबी, मैं बताता हूँ खुद, क्योंकि मैं एक ज़माने में PTV के लिए प्लेस लिखता था। आई हैड बीन द यंगेस्ट प्ले राइट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब
1977 का इलेक्शन लड़ना था, तो उससे 6 महीने पहले उन्होंने रिले सेंटर्स बनाकर पूरे पाकिस्तान के जो टेलीविजन सेंटर्स थे उनको कनेक्ट किया था। जो राइट उस जमाने में हम गालिबन उसको कहते थे कि जी आप इसको नेशनल हुकअप पे देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वरना ये होता था कि हर एरिया का वो इतनी मोटी टेप होती थी, लाहौर में प्ले चलता था, जहाज पे उसको जो है वो लोड पे वो मुख्तलिफ शहरों में भेजते थे, तो आम तौर पर एक दिन बाद फिर ये हुआ कि जी पहले जब रिकॉर्डिंग की सहूलत आ गई तो सुबह रिकॉर्ड की और शाम में उसको सारी जगह से चलता था, लेकिन वो टेप पे पहुंचाई जाती थी। राइट, उसका कोई तरीका नहीं था कि आप ब्रॉडकास्ट करें साइमल्टेनियसली। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के गरीब आदमी का, हम कल मेरे जैसा बंदा भी जो इतना इश्तियाक से खुश होकर बोल रहा था और क्रिकेट पे कि चलो यार खुदा का शुक्र है कोई फील गुड स्टोरी बनी जिसके बारे में पेशावर से कराची तक हर पाकिस्तानी बहुत खुश महसूस कर रहा है, उसमें आज़ाद कश्मीर में रहने वालों का क्या कसूर है, या गिलगित या खैबर में रहने वालों का क्या कसूर है, दीर में रहने वालों का क्या कसूर है कि उन्हें पीटीवी सरकारी टेलीविजन, मैं कहता हूं जी पीटीवी स्पोर्ट्स में कुछ इशू होगा आपको। कसूर ये है What is stopping you from showing it on PTV Sports is a commercial channel शायद जो कि सैटेलाइट पे चलता है और उसको पैसे देके आपको चलाना पड़ता है। मुझे जहां तक जो भी तक समझ चैनल है पीटीवी, तो देन दो बातें दो मेरे पे एहसान करो। स्पोर्ट्स है ना, ये उन्होंने अजीब सी एक वो की हुई है डिस्टिंक्शन कि सारा अपेरेंटली रेवेन्यू आता है वहीं से। फिर ये है कि तुम मुझसे जो भत्ता वसूल करते हो, तो शौकत अजीज बहुत बड़े माशाल्लाह इकोनॉमिक विजिट आए थे हमारे, उन्होंने ये कहा कि जनाब एक ही तरीका रह गया है, वो ये कि बिजली के बिल के साथ, अच्छा आप पीटीवी देखते हैं या नहीं देखते? 35 रुपए आप देते जरूर है, आप वो देते हैं हर बिल में, ठीक है। अब मेरा एक गरीब आदमी, अब कल तो तुम जिस बंदे से बात कर रही थी एक से तुमने स्पेसिफिकली पूछा कि जी डिश पे आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अपेरेंटली वो, मैं तो जाती तौर पर मैं तो इसको क्रिमिनल समझता हूँ कि पीटीवी कि मेरा पाकिस्तानी शहरी 35 रुपए जबरन दे और तुम्हें भत्ता दे, और तुम इस गरीब आदमी को तो आम एंटेना के जरिए, मैं कह रहा हूं कि अगर 1976 के एंड में भुट्टो साहब इसका स्प्रेड इतना बढ़ा सकते थे, तो इन दिस एंड एज ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन, क्या ये टेलीविजन इसलिए रह गया है कि सुबह से शाम तक जो भी वजीर आजम हुआ करेगा उसको दिखाते रहा करेंगे? जी नो भाई, एक्सक्यूज मी, तो फिर यहाँ पे भी हमारी जान छोड़ो। आप कहोगे जी हम कमर्शियल हैं, तो जो तुम्हारे वजीर आजम को देखना चाहते हैं वो देखें, शौक से देखें, आपको एहतमाम करना चाहिए था। इट्स क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल, मैं कह रहा हूं ये जुर्म है यार, आपको इतना ख्याल नहीं है, क्योंकि खुद ये जो फैसले करने वाले लोग हैं इनके पास तो भाई मॉडर्न किस्म की डिशेज हैं, हर चीज मौजूद है, ये तो केबल वाले कभी तैयार नहीं। अच्छा दूसरी बात ये है, आप छोड़ें इस बात को, क्या आज के जमाने में डीटीएच कहां जा चुका है? बिल्कुल, क्या ये बात नामुमकिन है कि आज के दौर में आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी डीटीएच जो है लोगों को फौरन, अगर आप 35 रुपए लेते हैं तो वो डीटीएच दें जो सिर्फ 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 पीटीवी के जितने चैनल्स हैं, खा वो हमारी मकामी जबानों में हो, होम हो, एंटरटेनमेंट हो, इंग्लिश हो, वगैरह वगैरह वगैरह, और स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स क्रिकेट पे तो ज्यादती करते हैं ना बॉस, ये तो वाकई लोग देखना चाहते हैं। लॉट एज यू वर सेइंग, अ लॉट ऑफ द कंटेंट जो पीटीवी पे चलता है शायद वो लोग ना देखना चाहें, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं वो आप उनको दे नहीं रहे। दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। एग्रीड, मतलब इसमें कोई, लेकिन इसको अब कौन कहां उठाए, किससे बात करे, किससे? खैरपुर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, खैरपुर से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी जॉन पे। ये जो पीटीवी स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये काफी दिन से पीटीवी स्पोर्ट नहीं दिखाया जा रहा, आखिर क्या आवाम ने कसूर? आपके ख्याल में कितने दिनों से नहीं दिखा? नहीं, उससे पहले आपको डिश पे आता था या एंटेना के जरिए आप देखते थे? नहीं, एंटेना होता भी है। नहीं, डिश पे तो पहले आता था साईं, सही है, लेकिन तो साईं अब क्या डिश पे भी नहीं आ रहा? केबल बॉस नहीं आ रहा, डिश पे भी नहीं आ रहा। जब
गवर्नमेंट का चैनल है, पीटीवी का मकसद है, उसको आना चाहिए, आवाम को क्यों नहीं दिखा रहे? ये मेरा ख्याल है फिर पीटीवी किसी और गवर्नमेंट का चैनल होगा, अगर नहीं आ रहा तो किस किस्म की गवर्नमेंट है यार? बिल्कुल दिखाना चाहिए, सही। नो नो नो, आपका हक है भाई, बिल्कुल दिखाना चाहिए, ठीक है। आप 35 रुपए देते हैं भत्ताखोरी की सूरत में बिजली के हर बिल के साथ। एक गरीब आदमी भाई जिसकी 15-20 हजार रुपए तनख्वाह है, हर बिल में वो 35 उसमें वो हर बिल में पैसे देता है। अब वो बेचारा शाम में बैठा हुआ है, अब वो खैरपुर में और कौन सी तफरीह है? नहीं वाकई, उस बेचारे के पास यही तफरीह थी ना हमारे भाई के पास। पोल में 35% लोगों ने, पोल में मैंने डाला था आज, इसी वजह से मैंने डाला कि आप कितने लोग आज मैच देखने में आपको कल कोई मुश्किल हुई, तो 65% लोगों ने कहा मैं पीटीवी स्पोर्ट्स पे। हमने देखा 35% लोग अभी भी ऐसे हैं इस पोल में जो कह रहे हैं कि हमारे केबल पे पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं आ रहा। तो केबल पे पीटीवी स्पोर्ट्स क्यों नहीं आ रहा? मतलब आखिर उन्होंने भी पैसे दे के कोई केबल लिया, केबल पे भी नहीं आ रहा। केबल को रेगुलेट कौन करता है? हुकूमत ही करती है ना, मतलब ये अच्छा, काम तो अगर इनके बस में नहीं तो उनसे दरखास्त कर ले कि सर ये पाकिस्तान के लिए ये देखिए अच्छी स्टोरी है, तो सर जैसे बाकियों के नंबर लगवा देते हैं लगवा दें। ये इनको पता है, ये इनको पता है कि कैसे नंबर लगवाने हैं। अगर आगे पीछे होते रहते हैं, रहम करो और खुदा का वास्ता है और कुछ नहीं, ऐसा करे कि ये जो केबल वाले हैं इन्हें फोन करवा दे। जनरल साहब जो हैं बाजवा साहब, ये क्रिकेट फैन है, दीवाने हैं ये क्रिकेट के। नहीं ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। तो आपका ख्याल है कि बेचारे आर्मी चीफ को कह रहे हैं आपके वो फोन? नहीं, फिर वही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये देखें आपकी पसंदीदा गेम और ये हमें कॉल्स आ रही हैं पशीन से। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर हुकूमत ने नोटिस ही नहीं लिया और उन्हें इल्म तक नहीं। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पशीन से बात कर रहा हूँ सर। ये तकरीबन जो पीटीवी बंद है, तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के हमने देखा, तो फिर उसके बाद तकरीबन पिछले 3 महीने से सेमीफाइनल से बंद है भाई। वाकई नहीं तो आप लोग पूछते हैं नहीं, लेकिन बताइए भैया, जब यानी चैंपियन से बंद है, ठीक है जी सर, तो आप फिर बात करते हैं किसी से कि भाई केबल वालों आपका यानी केबल जो केबल वालों से हमने बात किया है। फिर यहाँ पर बाजार में जो सेटेलाइट वगैरह डिश वगैरह लगाते हैं, फिर उनके बाद भी उन्होंने कहा कि पीटीवी वाले से वो कह रहा है कि हमने किसी और सेटेलाइट पे इसको बंद किसी और साइट पे लगाया। फिर उसने हमने एंटीना को दूसरी साइट पे जो कन्वर्ट किया है उस पे भी नहीं आ रहा है। फिर वापस हम उसकी तरफ गए थे। फिर यहाँ पर जो पीटीवी स्टेशन है कोयटा में, हम इनके पास आए, हम क्रिकेट के बहुत शौकीन है, हम क्रिकेट के बहुत दीवाने पीटीवी, क्योंकि यहाँ पर ये जो भैया आपने जिस तरह कोशिश की, आपने डिश का रुख बदला, डिश का रुख बदला सर, तीन जगह से बदला। एक जगह पाकिस्तान के साइड पर गया, फिर वापस जो है ना इस्लामाबाद की तरफ गया। फिर वो जो एक अफगानिस्तान के साइड पर गए बेचारे, पाकिस्तान में होता मैच। और सर ये डिश का रुख ये लोग जो कुछ एक्सपोर्ट होते हैं, फिर ये लोग सैटेलाइट की तरफ वो सेटेलाइट के जरिए करते हैं। नहीं यार ये बात देखो सर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैं एक और बात बता दूं। जी सिर्फ डिश ही नहीं सर, हमको तकरीबन 19 फरवरी से यहाँ पर तकरीबन सर फेसबुक समेत इंटरनेट के 26 वेबसाइट बंद है इन 7-8 महीनों से सर। आप अंदाजा लगा ले सर, हम पशीन में रहते हैं, पशीन। अच्छा चले, अगर वेबसाइट्स बंद होंगी तो हो सकता है कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो, लेकिन ये क्रिकेट तो क्रिश्चियन यानी आप कह रहे हैं आप पशीन में देखना चाहते हैं मेरे भाई। चले ब्रेक लो, सुन लो कहानी, तुम सुन लो। गए भी थे बेचारे पीटीवी के स्टेशन, बदला भाई और गए फिर जाती है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस बॉस। बीबी बात ये है कि जो थोड़ा बहुत मुझ जैसे यानी मैं टेक्निकली मैं स्टूपिड हूँ, टोटली मॉडर्न वर्ड है, आपको पता, कभी फोन हो तो आपसे पूछता हूँ। नहीं लेकिन ये तो वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है बॉस। मुझे मसला ये है, मुझे बताया ये गया है कि पीटीवी वालों ने वो रिसीवर जो केबल ऑपरेटर्स को दिया गया है, ठीक है, उसके लिए अब उन्होंने पे कार्ड बना दिया है। राइट, तो वो केबल वाले पैसे पहले वो मुफ्त देते रहे। अब जब उन्होंने देखा कि लोग देखना शुरू हो गए हैं तो उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब बात समझ में आ रही है पशीन वाले भाई कि वो जो केबल ऑपरेटर है वो पे नहीं कर रहा वो चैनल लेने के लिए, तो वो आगे कैसे देगा कंज्यूमर को? राइट, वो क्यों करे? हाँ, क्योंकि स्टेट चैनल पे तो नहीं, कमर्शियल
جو کیبل والا ہے وہ سوچتا ہوگا کہ یار میں پاکستان کا ٹی وی ہے اور بھی جگہ چل رہا ہے. لیکن یہ ذمہ داری تو پی ٹی وی کی ہے نا, جو مجھ سے 35 روپے جو ہے ہونڈا ٹیکس لیتا ہر مہینے. باغ سے کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا فرمائیے. نصرت جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عثمان علی بات کر رہا ہوں سر کشمیر سے. سر ادھر بھی پی ٹی وی سپورٹ نہیں آ رہا ہے, بلکہ پی ٹی وی کے باقی چینل تو آ رہے ہیں, لیکن میچ دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب لوگ, لیکن پی ٹی وی سپورٹ نہیں آ رہا ہے. سر کب سے نہیں آ رہا؟ آپ نارملی ٹی وی کیسے دیکھتے ہیں؟ کیبل پہ دیکھتے ہیں. نارملی تو ہم ڈش کے تھرو ہی دیکھتے ہیں, کیونکہ ادھر نہیں آپ نے خود اپنی ڈش رکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی جی اپنی. اچھا وہ جو ڈش آپ کے پاس ہے اس پر پی ٹی وی نہیں آتا؟ نہیں اس پہ پی ٹی وی چند دنوں پہلے آ رہا تھا, لیکن میچ کے دوران نہیں آ رہا ہے. میچ کے دوران ہاں باقی پی ٹی وی کے چینل آ رہے ہیں, لیکن پی ٹی وی سپورٹ کو بند ہے. تو آپ نے معلوم کرنے کی کسی سے کوشش کی کہ کیا وجہ ہے؟ کسی نے کوئی گائیڈ لائن؟ نہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس چینل کو جو ہے نا ٹرانسفر کیا گیا کمرشل پرپز کے لیے کیبل پہ, تو یہ میرے خیال میں کچھ اس طرح کی ریزننگ بتا رہے ہیں. کہ اب آپ کوئی کمرشل کارڈ لیں اور پھر ایک میرا بھی اگر سر آپ باغ میں کیبل آپریٹر ہیں, ایک منٹ یہ کیبل کی سہولت ہے باغ میں, مطلب کہ آپ کیبل پہ نہیں لے سکتے؟ ڈسٹرکٹ باغ میں سر کیبل کی کوئی سہولت نہیں ہے. اچھا اوکے, تو کیبل ہے ہی نہیں, مطلب آپ کو ڈش ہی پہ لگانا ہے, تو اور ڈش بھی اپنا ہی لگانا پڑتا ہے پھر. تو دوسری بات یہ ہے کہ سر کشمیر میں آج دن تک جو ہے نا 3G اور 4G انٹرنیٹ سے محروم رکھا گیا ہے. ہاں یہ بات وہاں تو نہیں ہے. وہ تو خیر چلے, وہ میرا خیال ہے اس کے لیے. حالانکہ میں ہری پور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی سر اسد خان بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی حکم سر اسکر خان صاحب. یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈش کے بارے میں. ڈش کا جو ہے نا ادھر اتنا پرابلم چلتا ہے, اور اسی وجہ سے جو کیبل پہ بھی نہیں آ رہا پی ٹی سپورٹ. آدھے شہر میں آ رہا ہے, جہاں آدھی کیبل ہے وہ انہوں نے افورڈ کر لیا, آدھے شہر میں نہیں آ رہا پی ٹی وی سپورٹ. تو پہلے یعنی کب سے بند ہے یہ؟ تقریباً جو چیمپئن ٹرافی کا سیمی فائنل ہوا. ماشاءاللہ وہ ہمارے دیکھیے ہمارے پشین والے انہوں نے پتہ ہے کیا کیا چیمپئنز ٹرافی کے دنوں میں ہیں بھائی اسکر خان صاحب, انہوں نے یہ کیا کہ پہلے آپ لوگوں کو جیسے ظالم منافع خور کرتے ہیں وہ پہلے عادت ڈالی, اور چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل کے دن, اور پاکستان سیمی فائنل میں تھا اور پھر فائنل میں بھی پہنچ کے ہم جیتے, تو انہوں نے کہا یہ اس کے لیے اگر آپ کو فائنل دیکھنا ہے تو آپ پیسے دیں. تو پھر 35 روپے کیوں؟ یہ تو مطلب بیچارے لوگ جو بس کیبل بھائی اب اس شخص کا کیا قصور ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور دیکھیں ہری پور کہاں نہیں ہے, 8,000 کا وہ ریسیور اویلیبل ہے, 8,000 کا. 35 روپے کی بات بھی نہیں ہے ادھر. 35 روپے تو آپ دیتے ہی ہیں سر. گاؤں وغیرہ میں رہتا ہے, گاؤں میں نہیں ہوتی کیبل. اینٹینا بھی نہیں ادھر گاؤں میں کام کرتا, ادھر 8,000 روپے کی صرف ڈش لگانی پڑتی ہے. لیکن 8,000 کی آپ اگر نہیں, ایک منٹ, لیکن اسکر خان صاحب آپ اگر 8,000 کی ڈش بھی لگا لو گے 35 تو آپ پھر بھی دے رہے ہیں, تو جو باقی چینلز ہیں ایک تو آپ کو ان میں سے اکثر پہ آپ کو پے کارڈ وغیرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ جو ٹی وی چل رہا ہے آپ خالی اس ٹی وی رکھنے کے جرم میں ہر مہینے بجلی کے ساتھ پیسے آپ دے رہے ہیں. ہاں وہ بھی دیتے ہیں, وہ 35 روپے بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ کا حق ہے نا, میں تو یہ رو رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں جی یہ ہے بات. ٹھیک ہے, پھر بھی نہیں آ رہا. پھر بھی نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا ظلم ہے, اور شرم آنی چاہیے. یہ جو ہمارے نام نہاد عوامی نمائندے ہوتے ہیں قومی اسمبلی وغیرہ کے اجلاس کہاں پشین کہاں ہری پور, اور دونوں نے بالکل وہی کہا ایگزیکٹلی وہ کہ چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل سے بند ہوا ہے. اب گلگت سے کون ہے؟ السلام علیکم. گلگت سے آ گئی ہے. وعلیکم السلام سر. جی بھیا حکم. سر ابراہیم بات کر رہا ہوں گلگت سے. تو یہ کافی جگہ ادھر وہ ڈش چلتا ہے سر گلگت میں, کیبل سسٹم نہیں ہے, تو چیمپئن ٹرافی کے بعد وہ نہیں چلتی ہے. وہی نا, تو یہی بات پشین والے صاحب نے کہی ہے, یہی بات ہمیں بتائی ہے ابھی ہری پور سے. اب آپ گلگت سے بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا یہ ہے, اسی لیے جو میں نے تمہیں ایکسپلین کیا, انہوں نے کیا کیا کہ چیمپئنز ٹرافی پہ پہلے ذرا جب لوگوں کو نشہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو سی اینڈ پے کر دو. کولو سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ہمارے یہاں بھی پی ٹی وی سپورٹ نہیں آ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کب سے, وہی چیمپئنز ٹرافی کے دنوں سے.
जी 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 वही से। चले अल्हम्दुलिल्लाह। चले, एक है किसी और तरीके से पूरे मुल्क को, चारों सूबों को पीटीवी इकट्ठा कर पाए या ना कर पाए, कर तो दिया। लेकिन पीटीवी स्पोर्ट्स कोल्लू में ना दिखाकर, गिलगित में ना दिखाकर, हरिपुर में ना दिखाकर, पशीन में ना दिखाकर, ये पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने का बहुत आला बंदोबस्त कर रहा है। मैं सलाम, हाँ, और खैरपुर माशाल्लाह चारों सूबों की जंजीर बन गए हैं। उसका तरीका ये है कि पाकिस्तानियों को ये खुशी शेयर करने का मौका न दो जो हम कर रहे हैं, और जिस पे हर शख्स शादियाने बजा रहा है, ब्रेक की बातें कर रहा है। मैं ब्रेक लेते हैं, कैसे दूसरा ब्रेक लेते लेते मैं आपको बता दूं कि जो मेरे टेलीविजन सामने रखा है जिस पे पीटीवी स्पोर्ट्स आ रहा था वो अचानक बंद हो गया, तो इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। बस फेसबुक पे ही दो अलग अलग मैसेज आए। एक तो हमारे अभी मुख्तलिफ हिस्सों से हम बात कर रहे थे मुल्क के लोगों से, तो इस्लामाबाद में भी लोग कह रहे हैं कि जो D12 सेक्टर है वहाँ भी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ ना केबल नहीं है और डिश पे नहीं अवेलेबल। दुबई से अदनान साहब ने हमें मैसेज किया है, वो कह रहे हैं, उन्होंने भी दुबई से भी उन्होंने वही बात की कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी के दिनों से ही PTV जो डिश हमारे यहाँ लगी हुई थी उस पर वो आना बंद हो गई है। एक और साहब है, उन्होंने अभी हमें ये कहा है कि ये तो कोई आप लोग बोल बोल पाकिस्तान वाले आप लोग तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो उनको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये बड़ी ज्यादती है जी। अगर एक अच्छी चीज़ हो रही है मुल्क में और वाकई क्रिकेट यूनाइट्स पाकिस्तानी इस, तो आप उनको यूनाइट करने में देखने तो देना कम से कम वो क्रिकेट मैच। बात ये है मतलब हम अगर ये तो बड़ी ज्यादती है जी। कोल्लू में बैठा हुआ मेरा उसका क्या कसूर है? हाँ है उससे अपनी गिलगित में बैठा बैठा मेरा एक भाई या खैरपुर का भाई, यस, अगर उसके साथ मैं अपनी ये खुशी जिसपे मैं बहुत धमकी डाल रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीड नुसरत साहब। कश्मीर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, आप कहाँ से कश्मीर से बात कर रहे हैं? जी समानी आजाद कश्मीर से प्रोफेसर हारून बात कर रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ पे भी PTV होम पे भी नहीं आ रहे स्पोर्ट्स का चैनल मैच वगैरह, और PTV स्पोर्ट तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, हमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग आपको फोन करके आपसे गिला कर रहे हैं उनसे आप ये भी पूछें कि क्या इस वक्त मैंने आप जब मेरे साथ बात कर रहे हैं तो आप मैच देख रहे हैं? मैच नहीं देख रहे हम, ये आप दरमियान में जो न्यूज चैनल वाले दे रहे हैं वहां से डाटा ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास न्यूज चैनल आ रहे हैं। अब यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे कीड़े निकालते हैं ना कि जी साहब आप तो हर बात में कोई ना कोई, अब मैं कहता हूँ प्रोफेसर साहब कि आप सवानी वो बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपने टीवी खोला, आपके पास कहने को डिश भी है, अभी बाग वाले भाई भी कह रहे थे, और इट्स नॉट देयर। DI खान से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डेर इस्माइल खान तहसील पारपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ, पहाड़पुर से। अच्छा जी, केबल पे हमारा ये PTV स्पोर्ट नहीं आ रहा, क्या मसला है? देखे ना वही आपके डिश लगी हुई है? जी हाँ, केबल डिश सब कुछ है। अभी मैच आप देख रहे हो, नहीं देख पा रहे? वो बस मैच तो नहीं आ रहा, सिर्फ सुर्खी आ रही है इसकी, सुर्खियां टिक्कर चल रहे हैं। यार कितना जुल्म है मेरे प्यारे भाई। यार ये पहाड़पुर के मौलाना फजलुर रहमान का इलाका है ना ये तो। बस नो, फिर क्या करो। अच्छा, उनको खैर क्रिकेट से क्या दिलचस्पी होगी, है ना? आपने वोट मौलाना को दिया था या इमरान खान साहब को? मैं तो इमरान खान साहब। तो यार इमरान खान साहब की पार्टी वालों को कौन है, उन्हें कहो कि ये करवाएं कुछ। आप क्या कर रहे हैं? असेंबली में शोर मचाए, कमाल कर रहे हैं। अली अमीन साहब को कहें, गंडापुर साहब को। मैं दुकान भरी हुई है हमारी, लेने लगी हुई, मैं बैठ बात कर रहा हूँ यार। अच्छा चले मतलब दिस इज नॉट फेयर। वो कह रहे हैं कि लाइनें लगी। नॉट फेयर बॉस, ये गलत बात है। मतलब और ये कीड़े निकालने वाली बात है। बन्नू से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर हमारे पास भी जो है ना चैंपियन ट्रॉफी जब से शुरू हुई है उसके बाद अभी तक जो है ना PTV स्पोर्ट्स नहीं आ रही। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से? जी बिल्कुल, उस टाइम से नहीं आ रही अभी तक। नहीं, लेकिन वैसे आपके पास केबल है? जी मेरे पास डिश है सर। डिश लगाया हुआ। इसका मतलब है कि आपको अगर आप PTV स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको इजाफी रकम देना है। यही को सीन है।
या डिश भी अलग से लेना पड़ेगी कोई? जी बिल्कुल सर, लेकिन ये बात सही, हमने जो है ना लेम्बी वगैरह जो है ना एक दूसरे तरफ इधर उधर लगाते, लेकिन कुछ नहीं आ रहा, टाइम हो गया है। सारे जो है ना बंधु में हमारे जितने भी दोस्त गाँव इलाके में, अच्छा, कहीं भी नहीं आ रहे पूरे, यानी एक दूसरे से शिकवे शिकायत कर रहे हैं और कि भाई क्या करें। जी जी बिल्कुल, कोड वगैरह पूछते हैं, कोड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल वो भी कह रहे कि चले। मैं आपसे देखो डेरा इस्माइल खान बन्नू, और लोग कह रहे हैं कि जनाब ये माइनर इशू कैसे हो गया? वो बेचारा कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को फोन करके, जिसकी हम बात करें वो अगर कोई देख ही ना सके टेलीविजन पर, हर कोई तो स्टेडियम में नहीं बैठी, इनमें से जो ज्यादा थोड़े से स्मार्ट टाइप के होंगे वो कोई नेट बेचारे टेलीफोन नेट वगैरह पे करके को वो देख के तो ओ यार क्या हुआ। अभी वो कह रहे थे ना, मैं दुकान पे मेरे स्पोर्ट के चैनल हैं जो केबल पे आते हैं, अगर आपके पास इत्तेफाक से वो चैनल आता है दूसरा वाला जिस पे आ रहा है तो आप उस पे देख ले, लेकिन हो सकता है आपके पास वो ना आता हो ना, ये भी तो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग अगर वो कह रहे पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं देख रहे लेकिन वो मैच देख रहे हैं, वो किसी और चीज पे देख रहे होंगे, बट अगेन हर किसी के पास वो चैनल अवेलेबल नहीं होगा। मतलब मेरा एक सवाल है कि क्या पीटीवी स्पोर्ट्स का ओनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है? बिल्कुल बिल्कुल स्टेट। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझसे 35 रुपए लेती है? हाँ। अगर वो 35 रुपए लेती है, मैं कहता हूँ जी कि स्पोर्ट्स चलें जी, आपने उसको बड़ा कमर्शियल कर दिया, इश्तेहार चलाए ना, नहीं चलाते हैं तो आप ऐड से कमाएं, आप ये करें कि आप वन टाइम दे कर दें, आप पीटीवी होम पे चलाएं। हाँ, मैच इस तरह की चीजें, बिल्कुल ये तो यार ठीक है, हमारा इवेंट क्योंकि अपना ही चैनल है, गैर मामूली हालात में यार कितने पैसे लूज कर जाओगे एक इवेंट के लिए। अच्छा दूसरा बॉस, ये डिश के पैसे कमा लेना बाहर से, जो पीटीवी स्पोर्ट देखना चाहते हैं वहां डिश पे ले लें 10,000 और चीजें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? खैरियत है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कोहाट से बात कर रहा हूँ जी, कोहाट से। और शिकायत वही जी, शिकायत हुई है बन्नू कोहाट DI खान, ये जो पूरी तिकोन है फारिग। हाँ सर, पहले बिजली का मसला होता है, बिजली नहीं होती, अगर होती है तो ये सब मसले यहाँ तो हम बिल्कुल ईद को ये होता है कि चलो जी बिजली नहीं जाएगी, हमारी बिजली भी जाती है, ईद को भी जाती है। सर जब हुकूमत बिजली को तो छोड़े ना, लेकिन आज का दिन इतना तो खुशी की खातिर करना चाहिए था ना साहब। मैच बाद में देख लेते पीटी स्पोर्ट पे, लेकिन ये क्या वो भी बंद हो गया, सारे मसले ही मसले हैं। बस ठीक, हाँ आपको खुश नहीं देखना किसी भी सूरत। जी जी जी, बस एक बीमारी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ, अली खान। जी अली खान साहब, आपको साउथ अफ्रीका में पीटीवी नजर आ रहा है स्पोर्ट्स का कि नहीं? पीटीवी स्पोर्ट नहीं नजर आ रहा ना? नहीं नजर आ रहा, नहीं आ रहा तो यार आपके यहाँ तो वो दूसरे जो चैनल हैं इंटरनेशनल 10 स्पोर्ट्स वगैरह वो नहीं तो साउथ अफ्रीका के तो बड़े प्लेयर नहीं नजर आ रहा, चैंपियनशिप के बाद नजर नहीं आ रहा। यही टाइम था ना भैया, ये मुल्क के अंदर भी ये हाल है, दुबई में भी ये हाल है, साउथ अफ्रीका का भी ये हाल है। और किसको आइंदा हाशिम मामला जाए ना, उसको रोक लेना वहां पे आप साउथ उसे कहना कि जाने से पहले नजम सेठी को फोन करो, उसे कहो पहले इंश्योर के तुम। अच्छा, फैसलाबाद से हमें मैसेज आया है कि सर आपको डिश पर देख रहे हैं, शफीक अहमद साहब हैं, वो कह रहे हैं आपको सर पे को डिश पे देख रहे हैं, अगर पीटीवी स्पोर्ट्स फैसलाबाद में भी डिश पे। मेरा ख्याल है कि शायद आज हमें बहुत सारे लोग इस वजह से देख रहे हैं कि पीटीवी नहीं आ रहा। चलिए तो मेरा ख्याल है हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और वक्फा ले लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पीटीवी स्पोर्ट। चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल। अच्छा, मैं तुम्हें जानदारी से बताऊं, मुझे ना वाकई मेरा दिल टूटा है बस इसी वजह से। एक दो लोगों के हमें और भी पैगाम आए, एक तो उन्होंने कहा ना आप लोग कीड़े निकाल रहे हैं, एक हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं एहतशाम साहब, उन्होंने मैसेज भेजा है कि आप बड़ी ज्यादती कर गए, आपने पूरा प्रोग्राम पीटीवी स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं, नुसरत साहब 2 सेगमेंट आप किसी और इशू को भी दे देते। आप जो भी उनको जवाब देना चाहें ज़रूर दें, मैं सिर्फ इतना कहूँगी हम हफ्ते के 4 प्रोग्राम और साल के 52 वीक्स तकरीबन बैठे रहते हैं, कोई समर ब्रेक वगैरह तो होती नहीं, रोज पॉलिटिक्स या कोई ना कोई ऐसा इशू उठा रहे होते हैं। अगर कभी एक इशू जो अवामी है बॉस, जिस पे कॉल्स कदर आ रही हैं, उठा लिया तो प्लीज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेट्स नॉट, तो देखिए प्लीज डोंट माइंड इट, आई डोंट सी इस पे इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है। दावा करता हूँ कि मैं यहाँ पे और ये बोल बोल पाकिस्तान करते हैं, बोल पाकिस्तान,
और कोलू, गिरगिट, दीव, बस कराची, अभी मैसेज आए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, उनकी आवाज कौन पहुंचाएगा भाई? मैं अगर बैठ के ये करूं तो इसलिए राजा साहब ऐसे मौकों पर मुझे तो बल्कि खुदा की कसम से बहुत दुख हो रहा है कि मेरे इन गरीब पाकिस्तानियों का क्या कसूर है। बहरहाल एक लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, नदीम खान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भैया नदीम साहब, मैं वही आपको दिलाना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये मसला ये है कि ये जब से चैंपियन ट्रॉफी बंद हुई, ये बंद है पीटीवी स्पोर्ट लाहौर से, बंद है, बिल्कुल बंद है। अब जो केबल्स वाले हैं वो कोई केबल वाले चलाते हैं जिनके पास डिकोडर हैं, जिन्होंने पैसे देके वो किया हुआ है। हाँ, जो पड़े होंगे। हाँ, अच्छा, अब ये सूरत हाल ये कि सिर्फ जो हमारे एक और बात ये देखें कि वो जो डिश टीवी, इंडियन डिश टीवी है ना, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का चैनल है वहाँ पे ही आ रहा है। इन लोगों के पास वो फैसिलिटी है, वो तो देख रहे हैं। चलें, बाकी किसी और। अब आप खुद बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने इंडिया का वो डिश टीवी वाला कार्ड डाला हुआ है तो आप उसको देख पा रहे हैं। वो भी फिर पाबंदी है कि ये बंद कर दें। अरे वो आखिर कितनी कोशिश कर चुकी है वो। बहरीन से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। सर सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी जिन्होंने हेल्प की है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस, सबको। और दूसरा सर जो हम बात करना चाह रहे थे ये स्पोर्ट्स चैनल्स का, पीटीवी स्पोर्ट्स तो आते ही नहीं है। हम बहरीन में, मैं अभी पाकिस्तान क्लब में बैठा हुआ था, सारे दोस्त वहाँ पे थे, कुछ इंडियन फ्रेंड भी थे। हाँ जी, पाकिस्तान क्लब में हम मैच देख रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं आ रहा। हम ऑनलाइन देखने की कोशिश कर रहे हैं, आता है एप्लीकेशन के जरिए, लेकिन स्टक हो जाता है। अभी निकला हूँ थोड़ी देर, उसमें क्वालिटी का तो मसला आएगा। अब पाकिस्तान क्लब में बहरीन में बैठे हुए हैं पाकिस्तान का टीम और सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हैं कि यार चलो बैठ के तो जरा मैच देखें। और इवन हमारे कुछ इंडियन दोस्त भी हमारे साथ बैठे हैं, श्रीलंकन भी हैं। हाँ, जाहिर है इंटरेस्ट है। और आप लोगों ने तो बड़े मान से बुलाया होगा ना कि यार हमारे लाहौर में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, आओ भैया। आपने खाने वगैरह का भी एहतमाम कर रखा होगा, यार पहले ने मैच दिखाएंगे। आई फुल्ली शेयर योर पेन सर। बिल्कुल। झंग से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर मैं मोहम्मद हसनैन बात कर रहा हूँ जंग से। क्या हाल है सर? बात ठीक ठाक है। ये सर पीटीवी स्पोर्ट्स के बारे में कहना था तो ये तो जब से चैंपियन ट्रॉफी खत्म है इन्होंने तो इसको ऐसे बंद किया जैसे कभी बाद में खोलना। आप कहाँ रहते हो? जंग शहर के अंदर या इर्द गिर्द? जंग की तहसील अहमदपुर सियाल सर। अहमदपुर सियाल। ओए अच्छा। यस सर, इधर कोई सर्विस ही नहीं आ रही, लोग बहुत जलील हो रहे हैं। हम बैठे थे, मैच देखना था, नहीं देखा और बहुत उदास नहीं देखा। हाँ, और जाहिर है इससे आप मेरे भाई, मैंने सारा प्रोग्राम इसीलिए मैंने कॉल्स कि आपकी ये बात किसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आनी थी। वैसे हम कहते हैं रोहिंगा के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, फिलिस्तीन के लिए करना है, करप्शन मुका देनी है, लेकिन आपकी छोटी सी खुशी मेरा कोई एंकर उसका जिक्र नहीं करेगा कि यार ये तो पता कर लो कि ये जो हमने इतना बड़ा इवेंट बनाया है। अब देखो अच्छा उसने वो कह रहा है कि मैंने इंडियन बुलाए हुए हैं, वो कह रहे थे अच्छा इन लोगों की पाकिस्तानी क्लब तो फर्ज करो तुम्हारा कुछ श्रीलंका था, तुमने कहा यार लाहौर में मैच पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू है एंड देन स्पेशली खाना वाना किया होगा कि चलो यार देखेंगे ये वो। बहरहाल चले जाते जाते पीटीवी वालों को ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगला मैच जुम्मे को खुदा का वास्ता पीटीवी होम या पीटीवी न्यूज़ पे चला दें ताकि बाकी मुल्क भी देख सके। सबको बहुत शौक है। बहरहाल आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।